अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यहां कहते हैं दुर्योधन से राजा होते और 101 पहलवान, 101 सूरवीर भाई थे और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना उसके साथ रहे थी। यानी किरा के कर दे 11 करोड़ सैनिक हो जाता है। और कहते हैं आखिर में उसके शरीर को गिरधों ने भी नहीं खा, इतना नीच बन गया कि उसका शरीर पक्षियों के खाने के भी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी मां की दृष्टि से वो वज्र का बन गया था। पुण्यात्माओं, ये सब कुछ ज्ञान सुना करके परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? आज सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है और उसमें क्या बताया कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होगा। यहां कोई भी जीव स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। 21 ब्रह्मांड में उसके विषय में सुबह जानकारी दी जा रही थी कि 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको क्षर पुरुष कहते हैं। एक क्षर ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? प्रभु, परमात्मा, ईश, मालिक। अब यहां जैसे अभी तक पुण्यात्माओं आप जी को जब तक इस दास का सत्संग नहीं सुना, इस पृथ्वी पर किसी को परमात्मा की डेफिनेशन का भी ज्ञान नहीं है। चाहे वो कितना महर्षि पाक रहा हो और चाहे वो कितनी बात बनांदा हो, सब गुमराह है। उनको कह कह का ज्ञान नहीं, भक्ति मार्ग का। यदि इन महर्षियों को, इन गुरुओं को यदि ये ज्ञान होता तो ये दास बीच में टांग कती नहीं अड़ाता। लेकिन मुझ इस दास के ऊपर मेहर करी कबीर भगवान ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ने, और फिर दास को आदेश दे दिया कि इसका तू प्रचार करेगा। क्या मेरी मजबूरी भी बन गई और आवश्यकता भी बन गई कि मैं भी ऐसे ही आपकी तरह भ्रमी था। हनुमान जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की और श्री कृष्ण जी की गीता जी का पाठ रोज कराया करता। लेकिन जब पता चला कि ये साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, अपनी मर्जी के नाम जाप करते हैं, मनमाना साधना करते हैं, उनको ना तो सुख हो सकता है, ना कोई गति हो सकती है, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। यथी यूजलेस, व्यर्थ। तो तब इस दास के ऊपर मेहर हुई आगे प्रचार करने की और आदेश दे दिया कि तू ये, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। उन्हीं का वचन फल रहा है। उन्होंने कहा था कि तू, तेरे समान विश्व में कोई भी संत नहीं होगा। इस दास को अविश्वास तो नहीं हुआ अपने गुरुदेव की वाणी पर अपनी औकात को देखते हुए बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को क्या कह रहे हैं कि तेरे जैसा संत विश्व में नहीं होगा। उनके वचन पर अविश्वास नहीं था, लेकिन अपनी औकात से परिचित था कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को क्या बनाने जा रहे। और कहते हैं साध वचन पलटा नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड, संत का वचन नहीं टला करता, चाहे विश्व उथल पुथल हो जाए। अब उन्हीं परमेश्वर की प्यारी आत्मा यानी हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा से और कबीर देव की रजा से ये अमृत ज्ञान का खजाना इस दास को मिल गया और ये खुले हाथों बांट रहा है। पूरे विश्व में इसको अब फैला दिया जाएगा।
पूरे विश्व में शांति होगी, या माया की होड़ मिट जाएगी। हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, ये हमें ज्ञान हो जाएगा। फिर हम यहाँ पाप नहीं कर सकते, हम किसी को लूट नहीं सकते, हम लुट सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होएगा और ठगें दुख होए। तो हम परमात्मा के संविधान से परिचित हो जाएंगे, फिर हम गलती नहीं कर सकते। वो वह को ना जहर खाया ही नहीं जा सकता। जब हम सियाने हो जाएंगे, बालक तो कर सके गलती जिसने पता नहीं, वो विष भी खा सकता है, सर्प को भी पकड़ सकता है, चाहे उसको डस जा, बिजली के नंगे तार को भी हाथ लगा सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कितनी भयंकर वस्तु है। जब ज्ञान हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर वह गलती वो कर नहीं सकता किसी सूरत में। ऐसे अभी हमें ज्ञान नहीं है, तो हम गलती पर गलती करके अपराधी बनते जा रहे हैं। कोई मिलावट करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई किसी प्रकार कर रहा है, कोई झूठ बोल बोल कर धन कमा रहा है। तो इसका फिर भोग भोगना होगा। इतना भयंकर दुख होगा कि कोई कुत्ता बनेगा, कितना टांग टूटेगी, खाज लग जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। इस जीवन में ना जाने के दुख भोगने पड़ेंगे उन प्राणियों को जो आज दोष कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। किसी कैंसर हो जाएगी, कोई कोड लग जाएगा, किसी का बेटा मर जाएगा, किसी का कुछ और हानि हो जाएगी, रो रो कर टाइम व्यतीत करेंगे। तो वो दुख क्यों आए? क्योंकि हमने पाप किए। तो वो पाप करेंगे तो दुख होगा, हमारे ऊपर संकट आएंगे, तो हम इसी गलती क्यों करेंगे जिनके ऊपर जिससे हमारे ऊपर संकट आए। तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा, परमात्मा के विधान से हम परिचित हो जाएंगे, तब गलती नहीं करेंगे। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि इस दास के अतिरिक्त ये अभिमान मत समझना, ये तत्व ज्ञान समझना और सच्चाई समझना। इस दास के अतिरिक्त आज विश्व में किसी को परमात्मा की परिभाषा का ही पता नहीं है। तो परमात्मा जैसे ब्रह्म शब्द है, वैसे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, साब कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। अब जैसे एक विभाग ले लीजिए, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था इरिगेशन महकमे से, तो उसमें एसडीओ साहब, एक्सियन साहब, एससी साहब और चीफ इंजीनियर, और फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और फिर प्रधानमंत्री साहब, ये सभी साहब कहलाते थे। लेकिन प्रत्येक साहब की पावर में भिन्नता आती चली जाती है। ऐसे ही राम समझो, ऐसे ही गॉड समझो, ऐसे ही ब्रह्म कहो चाहे राम कहो। तो जैसे तीन लोक के ब्रह्म, तीन लोक के राम, एक एक विभाग के साब यानी साब है। जैसे रजगुण विभाग का साब यानी भगवान राम, खुदा, ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग का मंत्री यानी साहब विष्णु जी, और तमोगुण विभाग का साहब यानी राम भगवान, ये शंकर जी, और इनके पिताजी ये ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म, ये मुख्यमंत्री समझो एक ब्रह्मांड में। ऐसे इस परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो ये सभी साब हैं, और ये जो काल जो है ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्म कहो चाहे साब कहो। जैसे विभाग में, जैसे डीसी ऑफिस में, और वहां के कर्मचारी और वहां के अधिकारी कोई भी कार्य अपने दूसरे सबऑर्डिनेट को बताते हैं, अपने कर्मचारी को बताते हैं। वो बार बार ये नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे कहा है, वो बार बार नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे बोला, आप ऐसे कीजिए। वो सीधा कहते हैं उस ऑफिस वाले कि साहब का ये आदेश है। तो उनके लिए अंडरस्टूड साहब होता है डीसी साहब। तो ऐसे ही इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया यू काल, ये ज्योति निरंजन।
तो यहां जब भी भगवान परमात्मा की संज्ञा आती है कि परमात्मा ने ऐसे कर दिया, तो ब्रह्म पर सुई टिक जाती है। सबके माइंड की नीडल, सबके दिमाग की सुई जब ब्रह्म को ही भगवान मान बैठे, तो ब्रह्म जो है यहां परमात्मा पाक गया। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, कि यू कालनों का मैं भगवान हूं, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं, तो ब्रह्म जो है भगवान को कहते हैं। अब ये ब्रह्म यहां का वेल नोन हो गया, सुप्रसिद्ध हो गया, ये 21 ब्रह्मांडवाड़ा मालिक ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए ऊपर के भगवानों को समझाने के लिए फिर परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म ये और संज्ञा देनी पड़ी। जैसे क्षर ब्रह्म ये काल है, और परब्रह्म अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म समझो, इसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। ये क्षर ब्रह्म ये काल 21 ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, और अक्षर ब्रह्म जिसे परब्रह्म भी बोलते हैं, ये 7 शंख नील पद्म शंख ब्रह्मांड का मालिक है, 7 शंख ब्रह्मांड का। और फिर परम अक्षर ब्रह्म, अब पूर्ण परमात्मा, जैसे परमात्मा तो ये भी है, लेकिन ये पूर्ण को ना, कंप्लीट गॉड नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा अवश्य है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, परम यानी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसलिए ये ईश पद पर हैं। अब जैसे ब्रह्म है, परब्रह्म इसलिए कहना पड़ा कि इससे और भगवान है, नहीं तो ब्रह्म शब्द बहुत है भगवान के लिए, बस ईश शब्द बहुत है। लेकिन ईश्वर क्यों कहा कि अन्य भी भगवान ईश हैं, उनमें श्रेष्ठ एक ईश्वर, उनमें से श्रेष्ठ एक ईश्वर है। फिर ईश्वर कई हैं, इसलिए परमेश्वर कहा, यानी ईश्वरों में भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। अब जैसे ईश तो समझो ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के लेवल के और बहुत ब्रह्मांड हैं, तो उनमें श्रेष्ठ है ईश्वर, यानी उन ब्रह्म में भी श्रेष्ठ। जैसे मुनिवर, मुनिवर का अर्थ है कि मुनि तो और भी है, उनमें एक श्रेष्ठ। ऐसे ईश्वर शब्द अनेक ईश यानी भगवानों का बोधक है, और परमेश्वर उन ईश्वरों में भी श्रेष्ठ, ईश्वरों में भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है। तो 3 परमात्मा विशेष रूप से विख्यात हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म को परम अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। तो हमने पवित्र सदग्रंथों को समझने के लिए पहले इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना होगा, तब हम परमात्मा से परिचित होंगे, परिभाषा प्रभु की हम समझ सकेंगे। अब हमने ये विचार करना है कि कौन से भगवान कौन से प्रभु की साधना से क्या लाभ होगा। अब जैसे सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, और ओम नाम का जाप जो अंतिम श्वास तक उच्चारण करके करता है, मुझ ब्रह्म का ये उच्चारण करता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है वो भी अनुतम है, व्यर्थ है। इसलिए कहा कि तू
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्माओं, हम सभी को जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा है, और जब तक ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक सुख की उम्मीद मत करना। यहां पर परमात्मा कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात क्रम ने सबका किया विवेका हो। घाटा बाद सब जग दुखिया क्या गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापक कोई मैल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। आगे परमात्मा बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। कमाल कर दिया आखिर में कि साच कहूं तो जग नहीं माने, क्योंकि जिस समय परमात्मा ये तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे कबीर परमेश्वर, उस समय हमारे पूर्वज सब अशिक्षित थे, और जिनको हम शिक्षित और विद्वान और महर्षि समझते थे, जो संस्कृत भाषा जानते थे, ब्राह्मण और गुरु, उनको सदग्रंथों का कह का पता नहीं था। परमात्मा उसी समय कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, ना तुम्हारा कोई कर्म दंड कट सकता है, ना तुम्हें कोई सुख हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तुम्हें अपना वर्क दंड दे सकते, ये तुम्हारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी। परमात्मा ने यह भी नहीं कहा कि इनकी कोई सतिथि नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसा निर्णायक ज्ञान दिया था, लेकिन ये लोग नहीं समझने दिया परमात्मा की इस महिमा वाणी को। इन नकली ऋषियों महर्षियों ने ऊपर नहीं आन दिया, और ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि ये कबीर तो जुलाहे जाति में है, शूद्र है, इसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और वो गूढ़ रहस्य परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी बोल रखे थे, जो आज आपके समक्ष दास बता रहा है, वो ज्ञान जो आज सदग्रंथों में विद्यमान है। परमेश्वर ये कहा करते थे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, यो पात रूप संसार। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्ट कर दो, रिजेक्टेड है, नहीं, केवल समझाने का तरीका अपनाया। ये देखिएगा पवित्र गीत श्रीमद् भगवत गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये प्रमाण दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको एक नए सिरे से थोड़ा सा ज्ञान समझाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, वो तत्वदर्शी संतों से समझ। वो कौन से तत्व ज्ञान को? क्योंकि जो गीता जी में ज्ञान बोला जा रहा है वो तत्व ज्ञान इससे न्यारा है, भिन्न है। नहीं तो ये शब्द प्रयोग करता ही नहीं गीता ज्ञानदाता कि उस तत्व ज्ञान को किस तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता, गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। यह श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 आपको समझाएंगे, और 32 से पहले 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये समझेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30, 31 तक ये बताने का प्रयत्न किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवता पूजता है,
और कोई किसी प्रकार प्राणायाम आदि करके ही अपने आप में संतुष्ट है और इन साधनाओं को पाप नाशक मान कर कर रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार जो 25 से और 29 तक 30 तक जो ज्ञान दिया है, जो कैसी साधना कर रहे हैं, इस तरह का ज्ञान और इनसे और भी विस्तार पूर्वक ज्ञान जो है परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही गई है। वो है तत्व ज्ञान, यानी वो गीता ज्ञान से अलग है। यदि गीता में ही होता या वेदों में होता, क्योंकि वेदों का ज्ञान गीता जी में बोला जा रहा है, उससे अलग कोई ज्ञान है। यही पवित्र वेदों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार मानता है, और कोई कहता है वो कभी जन्म नहीं लेता। कहती ये ज्ञान भी उन तत्वदर्शी संतों से ही समझो, वो बताएंगे। यानी वो वेदों का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, गीता जी का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। तो वेदों से अलग भी और ज्ञान है, ऐसे गीता जी से भिन्न कोई और ज्ञान है जिसको तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसे होंगे, उसका प्रमाण भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में वो स्पष्ट किया है, वो आपको दिखाएंगे। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4, इसमें श्लोक नंबर 25 यहीं से है। अब क्या बताते हैं कि दूसरे योगीजन मीन साधक, देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन यानी साधक ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म यानी ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ का ही के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि कुछ तो साधक देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं, और कुछ ये कहते हैं ना आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए इंसान को, बस कहते वो आत्म ज्ञान तक सीमित है। आगे देखिएगा 26 में क्या कहा है, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म सिंह योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी ज्ञान संबंधी यज्ञ करने वाले, जो भंडारे भंडूरे लगाते हैं ना, जो धन से होने वाली है, कोई तपस्या रूप यज्ञ माने साधना, कोई तपस्या करते हैं, और कुछ योग ही करते हैं, यानी आसन वगैरह लगा कर उन फाइनल मान रहे हैं, दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसावादी हैं, जैसे आपने देखा होगा मुंह पर पट्टी बांध के और पैरों से नंगे, कुछ तो मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखा होगा घूमते हैं, भी हम जीव हिंसा नहीं करते, अपने कोई ऐसे जीव ना मर जाए मुंह के अंदर आके, नंगे पैरा फिरते हैं कि हमारे पैरों जूते पहनेंगे तो कहीं जीव ना मर जाए, यानी केवल उस सन भक्ति मान रहे हैं कि इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, जैसे ये गायत्री जाप जो करते हैं, गायत्री जाप, इन्होंने गायत्री जाप के बना रखा है, ओम शब्द लगा दिया, किसके साथ, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के साथ में। पुण्यात्माओं, इस
इस गायत्री मंत्र जो इन्होंने बना लिया अज्ञानियों ने, इसके पढ़ने से क्या लाभ होगा? सब अध्याय, स्वाध्याय का भी लाभ क्या है? एक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है बस। और यज्ञ क्या है? एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। इन पांचों यज्ञों का जो फल है ये अलग है, मोक्षदायक नहीं है, लेकिन मोक्ष में सहयोगी है। अब जैसे कोई व्यक्ति का भयंकर बीमारी है, डॉक्टर जाते ही उसका ग्लूकोज लगा देगा। ग्लूकोज रोग काटने वाली बीमारी दवाई नहीं है ग्लूकोज, लेकिन वो ग्लूकोज शरीर को सहारा देती है, जो जल की पूर्ति है उसको पूरा कर देती है। लेकिन रोग के काटने की और अलग ट्रीटमेंट होता है, वो गोलियां, वो इंजेक्शन अलग लगाने पड़ते हैं जो रोग काटेंगे। और ग्लूकोज एक सहयोगी है उस शरीर को कुछ देर के लिए सुरक्षित रखने में। यदि ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे और वो उस डॉक्टर के पास उस रोग की दवाई है नहीं जो रोग काटे, तो वो प्राणी जीवित नहीं रह सकता, वो मृत्यु को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो केवल यज्ञ करते हैं, एक ये गायत्री मंत्र एक ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ समझ लो ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस रोग को काटने में ये यज्ञ सहयोगी है, एज ग्लूकोज चढ़ाना। लेकिन केवल ग्लूकोज से रोग नहीं कट सकता, केवल इन यज्ञों से मोक्ष नहीं हो सकता, ये समझना। तो यहां क्या बताया कि स्वाध्याय, जैसे कोई गीता जी का पाठ नित्य करता ही स्वाध्याय बोलते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कोई 5 वक्त जैसे नमाज करते हैं मुसलमान भाई, ये केवल ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। हम भी जैसे सुबह नित्यनेम करते हैं, दोपहर को रामायणी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, तो ये एक ज्ञान यज्ञ है। केवल ये मोक्षदायक नहीं है, ये जो आपको 3 मंत्र का जाप, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है, तत् शब्द जाप का नहीं है, और सत भी एक सांकेतिक है। ये रोग का, जन्म मृत्यु का रोग काटने की ये कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है, ये अलग है। और केवल ये जो आपको सुबह दोपहर शाम के जो मंत्र दिए, ये नित्य नियम जिसको हम बोलते हैं, यानी प्रतिदिन किए जाने वाले धार्मिक जो वाणी यज्ञ बोलते हैं, ये केवल ग्लूकोज है। और इनके करते रहे ये नाम ना हो तो भी लाभ नहीं होगा। अब जैसे खेत है किसान का, और खेत में बीज तो बोया नहीं गेहूं का, उसमें खाद और पानी सिंचाई करता रहे, क्या होगा? वो कुबाड़ जाम जाएगा, उसमें घास हो जाएगा, लेकिन वो जीवन दाता गेहूं नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा ऐसे ही इन धार्मिक अनुष्ठान, जैसे ये यज्ञ करने से कोई हवन यज्ञ है, ये भी ग्लूकोज ही समझो। एक धर्म यज्ञ है भंडारे, ये भी ग्लूकोज ही समझो। और जो ये नाम 3 मंत्र का जाप है, ये रोग काटने की वह बीमारी, वो मेडिसिन समझो। इसके बिना ये ग्लूकोज व्यर्थ है। तो यहां ये बता रहे हैं कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई घोर तपस्या करता है, और इन कुछ प्राणायाम करते हैं। कुछ ऐसे भी बताने वाले देखे कि आपका ध्यान लगाओ, श्वास बाहर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, अंदर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, बस ऐसे करते रहो, इसी से कहते यो मोक्ष है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में फिर ये कहा है कि उस सच्चिदानंद घन इस प्रकार से बहुत विस्तृत जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। उस ज्ञान को समझ, और वो ज्ञान कहाँ है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, वो बताएंगे, उस परमेश्वर की वाणी से बताएंगे वो। अब देखिएगा,
गीता जी अध्याय नंबर 4 का। अब हमने 29 और 30 श्लोक पढ़ना है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु हवन करते हैं, ये प्राणायाम जो आदि करते हैं, वैसे अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ अल्पाहारी हैं, केवल एक टाइम खाना खाते हैं या फल खाते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि सभी जो साधक हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि ये जो ज्ञान अनुवाद करता है विचलित है, इनको कहेगा मेरा था को नहीं, इनको कोई कथा का ज्ञान नहीं था और अपने अपने सट्टे मार दिए। दुनिया को जो भोली आत्माएं हैं वो इनके अनुवाद को पढ़ कर उलझ पुलझ ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ करके चले गए। अब ये 5500 वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता जी का उच्चारण काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके किया था, और उसी समय श्री वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, और आज तक गीता जी को कोई समझ नहीं सका। या इस दास पर कृपा की कबीर भगवान ने जो ये खजाना मेरे को दिया और इसी बुद्धि दी जीव को कि ये सदग्रंथों को यथार्थ ज्ञान कर अनुवाद करके आपके समक्ष पेश कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अभी तक मानव समाज को तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, इसलिए काल के नकली ऋषियों महर्षियों और गुरुओं का दाव लगा रहा, हमारे जीवन बर्बाद कर गए और अपना भी जीवन नष्ट करके चले गए। वो पाप के भागी बन गए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई नहीं है प्राणी को जो किसी को मिसगाइड करता है। एक अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देना, एक इंसान किसी की हत्या कर देता, उसको फांसी सजा या 20 साल की सजा सुनाई जाती है, और ये संत लाखों और करोड़ों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इनको क्या सजा देगा परमात्मा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इनको घोर नरक में डाला जाएगा। ईपते चौधरी पाक रहे हैं, प्रभु पाके बैठे महर शिर महाराज को, और दुनिया बेचारी भोली आत्मा इनके चढ़ावा, फिर ये कुत्ते वाली मौत हो, इनको बुरा हाल होगा और ना जाने कौन सी योनि में इनको दंड पाना पड़ेगा। अब ये वही पवित्र गीता जी, और हमें क्या बताया गया था, 4 लाइन सुनाया करते थे, अर्जुन तू क्या लाया था, तू क्या लेकर जाएगा। गीता जी का सार ये सुनाया करते थे, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस ये है गीता का सार। गीता का इतना ही सार है। गीता का तो ये सार है कि इसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा मेरी भक्ति करनी है तो भाई ये मंत्र है और ये यज्ञ कर, लेकिन मेरी भक्ति अनुत्तम है, घटिया है, ना तो तेरी जन्म मृत्यु मिटे ना मेरी मिटे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये मत समझे कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले नहीं जन्मे थे या आगे ना जन्मेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर श्लोक नंबर 9 में अध्याय नंबर 4 के में कहा कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता नहीं जानते, क्योंकि मैं इनका आदि कारण हूं, क्योंकि काल से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि सब इसी से उत्पन्न हुए। अब पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, हाँ दादाजी बता सकते। तो कबीर परमेश्वर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी थे, वो पूर्ण ब्रह्मों ने आकर के ये सारी कहानी बताई, और कौन किसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये सृष्टि रचना में बताई। अब ये आपने 30 तक सुन लिया। हाँ, ये है गीता का सार के गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, और भाई युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी वहां फिर तने युद्ध नहीं करना होगा।
और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले लोक में चला जाएगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर इस संसार में प्राणी नहीं आते, साधक नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और वो उसी परमात्मा से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की जो है ये विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की शरण में मैं हूं। ये है गीता का सार कि मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम है, और जन्म मृत्यु सदा रहेगी, तेरी भी होगी मेरी भी होगी, ब्रह्म बोल रहा है। और यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, तेरा फिर कभी मृत्यु ना हो, सदा सुखी रहना चाहता है, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और फिर वो उसको 3 मंत्र का जाप देंगे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की साधना का ये ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। इसको वो तत्वदर्शी संत खोल कर बताएगा। यो हो गीता का सार है। और वो 4 लाइन गाया करते, तू क्या लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू कर्म कर फल की इच्छा ना कर, आत्मा अजर अमर है, ये मरती ही नहीं है। ये इसके कहने तक काम चल गया नो भाई कि इससे कितनी देर शांति मिलेगी, 5 सेकंड पड्डा, इतने भी शांति को ना। वो तो जैसे आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और परमात्मा की ऐसी साधना आपको दी जाएगी कि आपके उस दुख ने निवारण कर दे, तब आत्मा की शांति होगी और ज्ञान समझ में होगा। अब 31वें श्लोक में क्या कहा है, चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में, उसमें क्या कि जो साधना नहीं करते वह तो दुखी है ही है। जो कोई भी जो साधना नहीं करते भगवान की, वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में। फिर 32 में बताया है कि इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ, जैसे तूने अभी बताया 24 से 29 तक, इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे हैं। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, देखिएगा ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, ये लिखा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद किया इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब यहाँ डोब दी न बात जो इनकी बुद्धि में ना आई ना, बकवाद कर दी। और ब्रह्मणे माने वेद कर दिया, वेद की वाणी में। अरे वेद की वाणी क्या होती, वेद तो बोल ही रहा, ये वेदों का ज्ञान। अब देखो 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यहां से लेंगे हम ब्रह्मणे का अर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ये ब्रह्मणे का शब्द यहां लेंगे। ओम तत्सत ऐसे यह त्रिविध 3 प्रकार का। अब ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश माने नाम कहा। ये तो इन ज्ञान तक में था नहीं, ओढ़ पड़ोज कर दिए। निर्देश माने यो आदेश है। और उस देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत यही निर्देश है, आदेश है, नथिंग एल्स। और इसको 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। जिन्होंने ये नाम प्राप्त है उनको पता है 3 विधि से कैसे होता है। अब हमने सिर्फ यहां अपना इतना उद्देश्य है कि ये लेना है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ब्रह्मणे। इन्होंने यहां गलती ये कर दी कि ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी है, तरह गजब हुई है। ब्रह्मणे यहां लिख दो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। क्या कहा है कि इस प्रकार और भी, और नहीं है, इस प्रकार के बहुत से यज्ञ परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन यानी परमेश्वर की वाणी समझो,
कबीर वाणी तो थारा समझ में नहीं आवा कि जो नए नए आए हैं, पुराना का तो हृदय में बैठ चुकी है, जो दास समझाना चाहता है। लेकिन नया का ना समझे कबीर वाणी, ये समझ लो परमेश्वर की वाणी में, यो तो ब्रह्म बोल रहा है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान माने कर्म करके ही होते, जैसे हवन भी करना होता है, दान भी करना है, सेवा भी करनी, ये कर्म से होते, शारीरिक क्रियाओं से ही होते हैं। मन इंद्री और कर्म शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में ये बताया है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। ये 33वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और यावन मात्र माने सारे, अखिलम माने सर्व, पूर्ण रूप से, सर्वम यावन मात्र यानी जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई दान कीर्तन कर रहा है, कोई कितना मंदिर का लठगढ़वा दे है, कोई तो कुछ कर देता है। अब कहते हैं कहीं भंडारे करवा देता है। जब तक तुझे यो नहीं पता कि तू जो क्रिया कर रहा है इसका फल क्या है, वृक्ष के डले ढूंढते। अच्छा, सबसे पहले ज्ञान समझ। इस द्रव्य से, धन से जो यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इनसे ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान को समझ कर फिर कर वो दान जो ठीक ठिकाना होगा और तुझे लाभ देगा। अब ऐसे ही कितने करोड़ियां पर गेहूं बीज दे, क्या लाभ उसका? पहले प्रोसीजर समझ कि गेहूं को कैसे बीजा जाता है, इसका क्या लाभ है, कैसे वो जमीन तैयार की जाती है, उसको समझ, उस ज्ञान को फिर बो गेहूं, फिर गेहूं बीज, फिर उसका पूरी प्रॉपर तरीके से, फिर आप धनी हो जाओगे। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो चौथे अध्याय 32वें श्लोक में कहा कि जो परमेश्वर की वाणी में लिखा विस्तार से, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को समझ। ये देखना, ये है 34वां श्लोक। उस ज्ञान को, परमेश्वर की वाणी वाले ज्ञान को, मुख्य ज्ञान में जो भगवान से उच्चारित ज्ञान है उसको, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब पुण्यात्माओं, कति क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान से अन्य कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है। और गीता ज्ञान दाता अगर ये लिख रहा है कि उनसे किसी और से पूछो, तो वो नहीं जानता इस ज्ञान को, ये अंडरस्टूड है। अब 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। अब देखिएगा ये पवित्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। अब यहां इनका अनुवाद देखिए। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, इन्होंने ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब अधः का अर्थ देखो, ब्रह्मा रूप मुख्य कर दिया। अब इन्हीं के द्वारा अनुवाद दूसरे श्लोक में, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे,
तो हम इसको अधः का अर्थ लिख देते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला ऊपर को मूल वाला। अब ये देखो वो पेड़ जिसके विषय में पवित्र गीता जी बताना चाह रही है, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कितना प्यारा ज्ञान दिया है पवित्र गीता जी ने। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष के छंदासी माने इन टुकड़ों को, छंदों को, विभागों को और पत्तों सहित जानता है, भिन्न भिन्न ज्ञान कराएगा स वेदवित। वो बताएगा कि मूल परमात्मा कौन है, ये तना रूपी भगवान कौन है, इस संसार का ये डार मोटी कौन है, ये तीनों शाखा कौन है और पत्ते क्या चीज है। तो ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में पहले कह रखा है। ये देखिएगा, तत्व ज्ञान परमेश्वर ने पहले दे रखा। ये तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही कर कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र संसार। ओह, अब देखिएगा पुण्यात्माओं, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 1 अब आएगा समझ में। 1, 2 और 3 और 4 अब कंटिन्यूसली समझने पड़ेंगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा अपरम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तीनों गुण यहां से आएंगी। ये दूसरे में लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखाएं, आदि तरक योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक सर्वत्र नहीं है, केवल ऊपर ही लिखा ऊर्ध्व। और मनुष्य लोक में कर्मों के बांधने वाली ये मुख्य कारण है, जड़ें हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब देखो यहां से फिर शुरू कीजिए प्रथम श्लोक। ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष का है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके विभाग हैं। छंदासी माने विभाग, टुकड़े, छंद, न्यारे न्यारे और पत्ते हैं। ये तम वेद, जो इनको, इन टुकड़ों को, पत्तों सहित विभागों को जानता है, तम माने उसको, वेद माने जानता है। उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस तत्व को जानता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। स वेदवित, यहां देखिएगा। और आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः शाखम, ये इनको ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने छंदासी का अर्थ वेद कर दिया, नहीं। यस्य माने इसके, छंद, पत्ते आदि जो छंद हैं, विभाग हैं, उनको, जो इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, यानी पत्तों तक लेकर और मूल सहित जानता है, वेद माने जानता। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर दूसरे में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण क्या हैं? अब ये साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। 3 गुण के हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये अमर वाणी, ये अनमोल ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर। ये सदग्रंथों की वाणी और परम संत के मुख से जो उच्चारण की जाती है, जो परमात्मा का कृपा पात्र होता है, उसके द्वारा बोले गए ज्ञान का और ज्यादा असर होता है। तो आपके ऊपर जो ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है इस दास के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, ये आपको अत्यधिक लाभ दे रहा है। अब सबसे पहले हम आपको ये 3 गुण क्या हैं ये स्पष्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक संस्कृत सहित, ये देखिएगा, देवी मद भागवत दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा रजगुण है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शंकर है। ये है श्री मद देवी भागवत।
हिंदी टीका सहित भाग 1 ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके हम ये कौन है? इसके हम तीसरे सकंद को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना प्रश्न नंबर 11 पे, और ये अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 7 समाप्त हुआ। 8 की हिंदी पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान बोल रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है? अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, अब संस्कृत पढ़ते हैं। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च। शंकर भगवान कह रहे हैं कथम अहम, कैसे मैं विहिता माने बना दिया। तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया? और सुहित किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता प्रेस गोरखपुर से और दिखाते, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ऑथेंटिक मानता है। अब इसमें भी दिखाते हैं आपको। यह श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद भागवत देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित हुई है, किसने छापी है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माँ दुर्गा है, और ये सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा है, तमगुण शिव जी। ये थोड़ा सा 5-7 लाइन कति क्लियर कर देंगे ये पंक्तियां, देखिएगा। ये है श्रीमद संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा सकंद पृष्ठ 123 पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ऊपर को जड़ वाला परमेश्वर ने यही गीता जी वाला ज्ञान कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में। और इन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने परमात्मा की उस वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था, वो जुलाहा था, उसने संस्कृत नहीं आती थी, उसकी बातों में मत आइयो। परमात्मा उसी समय कहा करते थे।
वह कहते थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है भाई, ये भी अपने कर्म दंड को भोगते हैं, ये तुम्हारे कर्म दंड को कैसे काटेंगे। परमात्मा ये नहीं कहा करते कि ये रिजेक्टेड हैं, नहीं, ये इस संसार रूपी वृक्ष के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब जैसे हम, अब आपके समझ में आओगा परमात्मा क्या कहा करते, ये दास उन्हीं का बताया ज्ञान बता रहा है। अब जैसे इस दास का ज्ञान सुनकर जो पहली बार कहीं सुनता है आंशिक ज्ञान को, उसमें एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के तीनों गुणों के पूजा करने, जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते, तो इस ज्ञान ने सुनकर वह विदक जहां है। अन्यों कहें तुम्हारा गुरु जी तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को राक्षस बता, मैं नहीं बता रहा, दास की क्या हिम्मत में किसी ने कुछ बताया दूं, मेरे कैसा दुष्ट नहीं था कोई गलत ज्ञान किसी को वैसे बेहुदी टिप्पणी करूं। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए ज्ञान को एज इट इज पढ़ कर सुना रहा हूं, और जो उसका निर्णायक अर्थ है वो भी साथ में पेश कर रहा हूं। ये क्यों कहा परमात्मा ने, क्योंकि इनकी पूजा से हानि है, लाभ नहीं। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता, इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ मिलता है।